मार्च महीना बॉलीवुड के लिए ठीक ठाक था, जहाँ पे TGMM से इस महीने की शुरुआत हुई तो भोला ने इसका एंड किया। देखो, दोनों ही अपने क्रिएटिविटी लेवल पे बहुत अच्छे थे और कंटेंट देखा जाए तो दोनों दमदार थे, लेकिन इनके बीच जितनी भी मूवी आई उतनी कुछ खास हाइप नहीं बना पाई। लेकिन ये तो हो गई मार्च की बात। अब आने वाले महीने यानी अप्रैल की बात करेंगे हम, और अप्रैल में भी दमदार से दमदार मूवी आने वाली है। नहीं भाई, मैं अप्रैल फुल नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तो आज हम इन्हीं मूवीज और सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले 7 अप्रैल को घुमरा रिलीज होने वाली है, स्टारिंग आदित्य रॉय और मृणाल ठाकुर, जिसमें मृणाल ठाकुर एक कॉप के रोल में है और आदित्य का डबल रोल है। नहीं, मैं स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ, इसका पोस्टर खुद ही चीख के बता रहा है आपको। वैसे ये मूवी ऑफिशियल रिमेक है थंडम की, जो 2019 में आई थी, जिसको खुद इसके ओरिजिनल डायरेक्टर ही डायरेक्ट करने वाले हैं। मूवी सस्पेंस क्राइम थ्रिलर से भरपूर है, जिसका तमिल वर्जन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। देखना है कि हिंदी वर्जन में क्या कमाल दिखाती है। या यूं ही उसी दिन यानी 7 अप्रैल को साउथ की एक और मूवी रिलीज होने वाली है, अगस्त 16, 1947 ये मूवी का नाम है, और मूवी के नाम के अकॉर्डिंग ही इस मूवी का बेस है। कहानी एक गांव की है जहां आजादी से पहले और बाद की स्टोरी बताई जाती है। वैसे नॉर्थ में इतनी ज्यादा हाइप नहीं है इस मूवी की, पर साउथ में ये मूवी शायद सुपरहिट चली जाए। और इसके नेक्स्ट वीक ही यानी कि 14 अप्रैल को पैन इंडिया मूवी शकुंतलम रिलीज हो रही है। इसका VFX जब देखा तो बच्चों के कार्टून जैसा लगा, लेकिन अगर मूवी की स्टोरी और एक्टिंग दमदार होगी तो भाई इसे हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है जिसके लीड रोल में समंथा है और जिसका साथ देंगे देवमोहन। वैसे हम समंथा की एक्टिंग देख चुके हैं, पर इसमें वो मेनका की बेटी का रोल कर रही है और इन पे जो बीती है वही कहानी में दिखाई जाती है। इसके बाद ईद में ईदी देने आ रहे हैं खुद सलमान भाई। सलमान भाई की किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को रिलीज होगी, जिसमें भाई का लुक तो आपने देख ही लिया होगा, और डांस स्टेप देखा या नहीं देखा, जिसे खुद डायरेक्ट कर रहे हैं फहाद सामजी। भाई इनका बॉलीवुड में रिकॉर्ड पहले ही खराब है। अब देखना है कि ये मूवी उनके करियर के ऊपर ले जाती है या और नीचे, डिपेंड करता है मूवी के रिस्पॉन्स पे। इसी टाइम पैन इंडिया की एक और मूवी चिंगेज रिलीज होने वाली है, और ये बंगाली इंडस्ट्री की पहली पैन इंडियन मूवी है, जिसका बजट सिर्फ 5 करोड़ है। नहीं, आपने सही सुना, 500 करोड़ नहीं 5 करोड़ है, जिसके लीड रोल में है सुपरस्टार जीत एंड रोनित रॉय। नीरज पांडे, इन्हें तो आप जानते होंगे, इन्होंने कई क्लासिक मूवी को डायरेक्ट किया है, जिस लाइक MS धोनी, वेडनेसडे, बेबी और स्पेशल 26 जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। देखना है कि पैन इंडिया की ये बंगाली मूवी कहाँ तक जाती है, पॉपुलर हो पाती है या यूं ही दब के रह जाती है। ये तो हो गई इंडियन मूवीज के बारे में, पर यहाँ तो हॉलीवुड के भी दीवाने हैं, तो रुको जरा सब्र करो, मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। 21 अप्रैल को इविल डेड राइज रिलीज होने वाली है। ये इस फ्रेंचाइज की 5th मूवी है। वैसे मेरी स्पेशली जो 2013 में इविल डेड आई थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी, साउंड और कुछ सीन तो ऐसे थे जिसे देख लो तो रातों की नींद उड़ जाए। भाई 2013 की ये जो मूवी आई थी उसने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है। अब देखना है इविल डेड राइज इस लेवल को क्रॉस करती है या इससे नीचे ही रहती है। और फिर आता है महीने का एंड, और एंड में साउथ की टोटल 2 मूवीज रिलीज होने वाली है, जिसमें एजेंट और PS2 होगी। जिसमें एजेंट, हाँ ये वही मूवी है जो पिछले साल से पोस्टपोन हो रही है। तो भाई अब फाइनली 28 अप्रैल को ये रिलीज होने वाली है। तो एजेंट के फैंस फायर ब्रिगेड लेके जाना, क्योंकि अखिल थिएटर में अब आग लगाने वाले हैं। और इसी के साथ PS2 भी रिलीज होगी। खैर इसका फर्स्ट पार्ट ने बहुत ज़्यादा हाइप बना ली थी, जिसने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज में से एक थी, लेकिन इस बार थोड़ा मामला फीका लग रहा है। मूवी का जो ट्रेलर है उसने पूरे सस्पेंस और पूरे ट्विस्ट को रिवील कर दिया है, लेकिन देखना है कि जो फर्स्ट पार्ट का जो रिकॉर्ड बनाया था उसे सेकंड पार्ट तोड़ पाती है या नहीं, क्योंकि मूवी मल्टी स्टार है तो उम्मीद तो इतनी बनती है कि उसके रिकॉर्ड को तोड़ ही दे। फर्स्ट पार्ट के बाद नॉर्थ की ऑडियंस इस मूवी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई है, जिसके कारण इसकी सेकंड की जो हाइप है वो थोड़ी कम है, लेकिन साउथ में इसकी हाइप ज़्यादा है। देखना है कि मूवी उसका रिकॉर्ड तोड़ती है या नहीं। ये तो हो गई मूवीज़ के बारे में। अब आते हैं सीरीज़ पर। वैसे अप्रैल महीने बहुत सारी सीरीज रिलीज हो रही है, पर हम यहाँ उन्हीं की बात करेंगे जिसकी हाइप थोड़ी ज़्यादा है। सबसे पहले 7 अप्रैल को अपार शक्ति खुराना और राम कपूर की जुबली सीरीज आ रही है। ये सीरीज Amazon प्राइम पे आएगी। खैर इसका जब से ट्रेलर आया है लोगों के बीच पॉजिटिव रिएक्शन है, तो देखना है कि सीरीज कितना कमाल दिखाती है। इसके बाद ही 20 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर टूट परी आ रही है। भाई इसकी कहानी बहुत स्ट्रेंज है, जहाँ पे एक लेडी वैम्पायर जिसका दांत टूट जाता है और वो उसके इलाज के लिए एक डेंटिस्ट के पास जाती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच लव एंगल बनता है, लेकिन उस लड़की के लिए एक दुविधा हो जाता है कि हम किस तरफ जाएं। इनकी लव स्टोरी कब तक कंटिन्यू रहेगी ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे यूनिक कॉन्सेप्ट है, लोगों को देखने में काफी मजा भी आएगा। 28 अप्रैल को एक और सीरीज सीटाडेल रिलीज होने वाली है। वैसे सीटाडेल एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक एजेंट की याददाश्त चली जाती है, पर उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। हाल ही में जो प्रियंका चोपड़ा ने बयान दिया है बॉलीवुड पर, जिससे इसकी हाइप तो और ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को नहीं भी पता होगा तो इसका प्रमोशन कुछ ऐसा हो गया है बॉलीवुड में।
तो ये थी अप्रैल मंथ में रिलीज़ होने वाली मूवीज़ और सीरीज़ के बारे में। वैसे आप किसका वेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यहाँ तक आए हो तो नीचे लाल बटन उसे दबा के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।